हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मायावती के सामने अभी राजनीतिक अस्तित्व का खतरा तो नहीं है, लेकिन बीएसपी पर नेशनल पार्टी का दर्जा गंवाने की नौबत काफी करीब आ चुकी है। हो सकता है कि इस डर से बीएसपी इस बार यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में भी सभी 10 सीटों पर लड़ने का फैसला किया हो। आपको याद होगा, इस जमाने में बीएसपी उपचुनाव से पूरी तरीके से दूरी बनाकर चलती थी, क्योंकि मायावती का मानना था कि उपचुनाव में अक्सर सूबे में सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टी ही फायदे में रहती है। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ही पश्चिमी यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर 2024 का चुनाव लड़ रहे विजेंद्र चौधरी ने बीएसपी छोड़ दी है। ऐसे बिजनौर लोकसभा सीट पर भी बीएसपी नगीना की तरह तीसरे नंबर पर ही थी। ऐसे में नगीना से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद इस वक्त मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में आजाद को काउंटर करने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर मानते हुए फिर से बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसे में चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनके मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की सभी सफोकेशन की हो रही तो वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनके मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की बात चल रही थी। ऐसे में वो खुद तो चाहते ही थे कि बीएसपी के अंदर भी कई नेता चौधरी विजेंद्र सिंह के पक्ष में खड़े थे, लेकिन बात कहीं बनते बनते बिगड़ गई। जी हाँ, आपको बता दें, चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में बीएसपी छोड़ने वाले पुराने नेताओं की तरह कुछ कहा नहीं है, बल्कि लोकसभा का टिकट देने के लिए आभार ही जताया है। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह ने जो कहा वो महज एक राजनीतिक बयान ही लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 2.4% पहुंच गया है और वहीं बीएसपी को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है। आपको बता दें, 2007 में मायावती को चर्चित सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत सत्ता में आई बीएसपी के 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद से ये पूरा मामला खड़ा होना कहीं ना कहीं असंभव सा लगने लगा है। अब 10 साल बाद बीएसपी एक बार फिर से जीरो बैलेंस पर पहुंच गई है। 2014 की तरह 2024 में भी बीएसपी का लोकसभा में खाता तक नहीं खुल सका। उससे पहले 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी महज एक ही विधायक ही जुटा पाई थी। वहीं संसदीय राजनीति में नुमाइंदे के तौर पर राज्यसभा में बीएसपी के एकमात्र सांसद अब रामजी गौतम बचे हैं। जो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद पूरी यूपी की नगीना लोकसभा सीट से संसद में दाखिल हो चुके हैं। वहीं मायावती की राजनीति पर भी खतरा मंडराने लगा है। मायावती के लिए अब एकला चलो की जो राजनीति है वो बेकार सी नजर आ रही है। वहीं 2007 को छोड़ दें तो मायावती राजनीतिक गठबंधन की बदौलत ही यूपी की मुख्यमंत्री बन पाई है। ये बात और है कि आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी दलित नेता के तौर पर ही उभरी है। वहीं भले ही चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% क्यों ना हो और भले ही रामदास अठावले बगैर सांसद बने ही मंत्री क्यों ना बन गए हो, कोई भी मायावती के आसपास खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक तेजी से उभरते हुए सितारे के रूप में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज कवि रॉबर्ट फास्ट के नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने अपने मीलों चलकर सफर पूरा करना है। उन्होंने ऐसा कहा है। हाल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती हाथ में संविधान की कॉपी लिए देखी गई और ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों ने संसद सत्र से पहले लोकसभा पहुंचे और मायावती ने भी संविधान की कॉपी दिखाई और जरूर, लेकिन सारे ही विपक्षी दल उनके निशाने पर वैसे ही रहे जैसे बीजेपी को लेकर बीएसपी नेता अपनी भावनाएं उन्हें जाहिर की। मायावती ने कहा है कि सबके सब्र एक की थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस
कांग्रेस अंदर से मिली भगत करके बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। ये बात मायावती तब कह रही है जबकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इसे मुद्दा बना दिया था। मायावती गठबंधन से भागती रही, लेकिन यह भी एक उपाय बचा है कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बाकी वजहों के अलावा मायावती को लगता है कि गठबंधन से उनकी पार्टी का वोट बैंक वो छिटक जाएगा। कहने को तो मुलायम सिंह यादव भी कांग्रेस से गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार नुकसान उठाने के बाद दोबारा वही काम किया और नतीजे सबके सामने हैं। जैसे चुनावी गठबंधन की बदौलत अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही यूपी में बीजेपी की सत्ता में होते हुए भी फायदा मिला, वहीं मायावती को भी वैसे ही फायदा हो सकता है जैसे कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन आगे बढ़कर यूपी में अखिलेश यादव के सामने पूरी तरीके से झुककर समझौता कर दिया। और मायावती के लिए भी ये सबक है कि मायावती एक बार संकेत देकर तो देखें, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था वाले अंदाज से कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब तो गठबंधन ही मायावती के मैदान में बने रहने की गारंटी दे सकती है। वैसे में मायावती क्या फैसला लेते हुए नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।